लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। अरे पगलिए, क्या नाटक लगा रखा है? तेरे सामने तो आओ। लड्डू के भैया। अरे, ये क्या है? शराब पी रही हो? हाय दिया, राम राम, कुछ भी बोलते हैं आप। ई तो अम्मा जी उका है कि जड़ी बूटी लेकर आई थी, उका काढ़ा पी रहे हैं हम। आप क्या कर रहे हैं? हिसाब किताब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा? अब पता नहीं का है, लेकिन हम ना अचानक से बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। तो इसमें नई बात क्या है? तुम तो हमेशा ही रोमांटिक फील करती हो। तो का ई उम्र में हम रोमांटिक फील बनाए करेंगे तो का बुढ़ापे में करेंगे? देखो पगली, हम जो है ना मूड देख के बात करते हैं। जब हमारा मूड होता है तभी हम रोमांटिक होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है अपने बार्टर के हिसाब से। क्या बोली? बार्टर पार्टनर। ऐसे ही पकड़े हैं। अपने साथी के हिसाब से रोमांटिक होना चाहिए ना। हाँ, और जब आप रोमांटिक होते हैं तो बताइए, हम भी अचानक से रोमांटिक हो जाते हैं ना। लेकिन हम जब भी कहते हैं तो आप कछु न कछु जो है बहाना बना देते हैं। अब अगली बार जब आप रोमांटिक होंगे ना तो आप चिल्लाते रहिए, हम सुनेंगे ही। अरे अरे सुनो पगली, क्या पगली, तुम तो ऐसी काम का नाराज है गई हैं डार्लिंग? मेरे पास आओ ना, हमको शर्म आता है। अरे अभी तो रोमांस की हंडियां हम पे उंडेल रही थी, अब जो शर्म भी आने लग गई तुमको है? मेरे पास आओ। अरे अरे सुनो, अरे अरे अच्छा। हाय दिया, कितना गर्मी है, हमको कितना अच्छा लग रहा है। अरे बहू, हाँ चाचा जी। अरे ये क्या कर रही है तू? तू पौधों की जगह अपने ऊपर पानी डाल रही है। देख, इस तरीके से तू पौधों का हक मार रही है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ बताए चाचा जी, आपको पता नहीं हमको बहुत गर्मी लग रहा है। अरे लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी तो है नहीं बेटा। हाँ हमको पता है इतना गर्मी नहीं है, लेकिन हम एक दवा लिए हैं, उसका गर्मी है ही। अरे हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। अरे अरे क्या हो गया? आप तो पूरा भीगी जा रही हैं। अरे इसने पौधों की जगह अपने ऊपर पानी डाल लिया और कह रही है कि इसे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि इसने कोई दवा ववा खाई है। अंगूरी जी ऐसी कौन सी दवा खा ली? डॉक्टर को दिखाइए ना। डॉक्टर साहब ही बोले हमको सब ठंडा ठंडा खाने के लिए, आइसक्रीम खाने, वो बर्फ का गोला खाने। बहुत गर्मी है। मतलब जिंदगी भर चीजों से परहेज करती रही, वही चीजें खाकर अरमान पूरे कर लेना चाहती हो? हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। आप अंगूरी जी का ध्यान रखिए, कैसे पति हैं आप? और अंगूरी जी ज्यादा बर्फीली चीजें भी मत खा लीजिएगा। अब भाभी जी क्या बताएं, इसे नित नए तोते पाल लेने की आदत है। पता नहीं कौन सी दवा खा ली है कि अब वो गर्मी गर्मी चिल्ला रही है। हाँ तो हमको लग रहा है ना
ना करनी। एक काम करिए अंगूरी जी, आपके घर घी होगा ना? नहीं, कल ही रात को खत्म हुई गवा। आपके यहाँ है का? अरे नहीं, मेरे यहाँ भी कल ही खत्म हुआ है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस ना थोड़ा सा घी अपनी नाक में डालना है। विभू को बोला था कि जाके तवेरे से घी लेकर आओ, लेकिन लापरवाह है, गया ही नहीं होगा। अरे कहाँ से जाएगा, रात भर तो वो घर नहीं आया। क्या विभू रात भर घर नहीं आया? हाँ। अरे तिवारी जी, कल तो वो आपके साथ ड्रिंक कर रहा था ना? उसने मुझे टेक्स्ट भी किया था कि मैं तिवारी जी के साथ पी रहा हूँ। आया ही नहीं। क्या मतलब वो घर नहीं आए? कहाँ कहाँ घर पहुंचा? मैंने उसको फोन भी लगाया, उसका फोन नहीं लग रहा था, फिर मैं सो गई। नहीं, लेकिन वो तो कल रात ही चले गए थे। रात चले गए थे यार, जब चले गए थे तो घर तक क्यों नहीं पहुंचा वो? ये बता, तूने ड्रॉप कहाँ किया था उसे? अरे कहीं ड्रॉप नहीं किया भाई, हम तो वो झकरकटी के वो उस पे बैठे थे, वो ठेके पे बैठा था। हेलो टीटी भाई माँ, चरण स्पर्श। प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए। हेलो भैया। हेलो। आप सक्सेना जी, सुनिए ना, आपने मेरे विभू को कहीं देखा है क्या? अरे भाभी माँ, क्या बताऊँ आपको, कल मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया भाई माँ, मैं मरते मरते बचा हूँ। क्या हो गया? अरे मुझे बहुत तगड़ा शौक लग गया। वो शौक कुछ ज्यादा ही तगड़ा था, इतना तगड़ा कि उसने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया भाई माँ। पूरी रात मेरा ट्रीटमेंट हुआ है यमलोक हॉस्पिटल में। मतलब सारी रात आप अस्पताल में ही थे? अरे हाँ भैया, बोलता रहा हूँ अस्पताल में था मैं, कैसे बताऊँ आपको। मतलब घर गए नहीं? अरे कैसे जाता भैया, बता तो रहा हूँ आपको, होश ही में नहीं था कि जाता कैसे। इसका मतलब बहुत बड़ा कांड हो गया भाभी जी। अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुई अनर्थ। गवा? अरे क्या? विभूति भैया पूरी रात फ्रीजर में, आई लाइक इट। सत्यानाश! हाय दिया, उनका तो कुल्फी बन गया होगा अब तक। हे भगवान! तिवारी जी, ये आपने सही नहीं किया। अगर मेरे विभू को कुछ हो गया ना, तो मैं आपकी जान ले लूंगी। कच्चा बनियान की जान बाद में लेना बहू, पहले खचेड़ों की जान बचा। चल जल्दी चलो। अरे निकलो भाई। आई लाइक हो इट। गया भाई। जल्दी जल्दी आइए, अरे जल्दी आइए भाई। भगवान। अरे कोई विभू को बाहर निकालो। विभू! अबे ओए, निकालना यार तू बाहर जल्दी से कच्चा बनियान। उनका तो कुल्फी बन गया है। अरे कोई बाहर निकालो मेरे विभू को, बाहर निकालो। हाय दिया। अरे कोई हॉस्पिटल लेके चलो विभू को। आई लाइक इट। विभूति भैया इस वक्त कितना एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? कहा सक्सेना जी, उनका बेचारे का ऐसा हालत है, आप आई लाइक इट बोल रहे हैं। भाई माँ कसम से, अगर मैं इनकी तरफ फ्रीजर में बंद हो जाता ना तो मैं बहुत एंजॉय करता। अरे सक्सेना जी, बकवास बंद करिए, पहले विभू को हॉस्पिटल लेके चलिए। अबे लेके चल, तेरी वजह से हुआ कच्चा बनियान ये। भाभी जी बहुत शर्मिंदा। आप चुप रहिए तिवारी जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी। सच्ची आप बिल्कुल अच्छा नहीं किए लड्डू की भैया। वो बेचारे, उनको देखिए कितने खुश मिजाज है, वो ऐसे ठंड में भी वो हंस रहे हैं। अरे अंगूरी जी, बाद में करते हैं, पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चल भाई, चल चलो। हाँ चलो हम भी उठाते हैं। हंसमुख लड़का है हमारा। अरे विभू, संभाल के गिराइए तुम। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी, विभूति भैया का हाथ अकड़ गया है। यार हाथ अकड़ गया है तो क्या हाथ तोड़ेगा क्या तू? कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी, मैं तो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं उसको, सजा दे रहे हैं। भाभी जी, इस ट्रीटमेंट को फिजियोथेरेपी कहते हैं। लेकिन इसका हाथ तो बैठने में आ ही नहीं रहा है। भाभी जी, क्या है ना कि इनकी बॉडी बहुत देर तक फ्रीजर में रही है, इसलिए पूरी बॉडी अकड़ गई है। एक काम कीजिए, थोड़ी सी ऐसे हाथ में ना ऐसे गर्माहट सी लाने की कोशिश कीजिए। कहाँ से लाए गर्माहट? कहाँ से लाए गर्माहट? भट्टी में डाल दे इसका हाथ। हाँ, ये आइडिया भी बुरा नहीं है वैसे। अबे कैसी बातें कर रहा है यार, आइडिया बुरा नहीं है। पहले तो पूरी बॉडी इसकी तूने फ्रीजर में डाल के इसका सत्यानाश कर दिया, अब तू कह रहा है हाथ को जो है भट्टी में डाल दो। हमारा मतलब वो नहीं था चाचा आप जी। ना अपना मतलब अपने पास रखिए तिवारी जी। विभू की इस हालत के जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ आप हैं,
हम इसके लिए शर्मिंदा हैं भाभी। अबे शर्मिंदा तो तुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था इस बात पे कि तू किसकी औलाद है, पंडित रामफल की या झुम्मन लाल की। यार आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कैसी बातें करें भाई हम। चाचा जी आप इनसे बात ही मत करिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। तिवारी जी जी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए भाभी जी, गेट लॉस्ट। मुझे ना आपकी कोई बात सुननी नहीं है। गेट लॉस्ट। चाचा जी हाँ। एक काम करिए, आप विभूति भैया के पैरों के पास आइए। अब क्या करूं? आप पैर पकड़िए। क्या हुआ चाचा जी? वो क्या हुआ ना भाभी जी कि विभूति भैया के हाथों की नस दबी तो पैर की नस खड़ी हो गई। अरे हद है, हाथ की नस तो ऑलरेडी खड़ी थी, अब पैर की भी खड़ी हो गई। चिंता मत करिए भाभी जी, मैं दोनों को बिठा दूंगा। या मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सब कुछ अकड़ा हुआ है। मैं कहाँ हूँ? विभू आर यू ऑलराइट? I'm not all right, dearie. As you can see, I'm not all right. मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मेरी बॉडी है। मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी नहीं, मेरी बॉडी नहीं। आप भैया लगेगा, आपको लगेगा क्या है, आपकी बॉडी बहुत देर तक फ्रीजर में रही है ना, तो पूरी बॉडी में सर्दी घुस गई है। ये सर्दी कब निकलेगी? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फीले पहाड़ों में घूम रहा हूँ। बर्फीली हवा मुझे छू के जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तीर लग रहे हैं मुझे। डॉक्टर साहब ये विभू इतना क्यों कांप रहा है? मैंने बताया ना भाभी जी कि सर्दी ने विभूति भैया के बदन में अपना घर कर लिया है, जल्दी से नहीं निकलेगी वो। कुछ करिए चाचा जी। चाचा जी क्या हुआ? बेचारा। सेम प्रॉब्लम भाभी जी। विभू हाथ दबाता, पैर चलता, हाथ दबाता, पैर चलता। ये। हाय दिया, कितना गर्मी। इक्का सुड़ुक करके चाय पी रहे, हमको ई जवाब दीजिए। आप भरभूति जी के साथ ऐसा काहे किए? अरे हम क्या कहें पगली, उन्होंने हम पे नस्ल भेदी टिप्पणी की। तो वो कुछ कहे थे तो आप उनको कछु बदले में कह देते। उनको ऐसे सीजर में बंद करने का क्या जरूरत था? फ्रीजर नहीं, फ्रीजर। ऐसे ही पकड़े हैं। वो बर्फ के डब्बे में बेचारे वो भरभूति जी को काहे डाल दिया? पगली हमें हमारी गलती का एहसास है। घुइया एहसास है आपको? एहसास होता तो ये नौबत ही ना ही आता। अरे पगली हमने कहा ना हमें हमारी गलती का एहसास है। अस्पताल में बैठे हैं हम, अगर आपको एहसास अब बाद में हो तो का फायदा? वो तो पहले होना चाहिए ना एहसास। हाँ, अगर कुछ हो जाता भरभूति जी को तो हम का मुंह दिखाते? हमारी सहेली अनीता जी को कुछ भी करते हैं। दिया, अब कैसा तबीयत है भरभूति जी का? अब पहले से बेहतर है अंगूरी जी, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वरना कुछ लोगों ने ना तो विभू को मारने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हम जाके देख लें उनको। जी अंगूरी जी चाहिए। आप डांटिए। विभू को चोट पहुंचाकर आपकी छाती ठंडी नहीं हुई है? हाँ, ऐसे चाय सुड़क के पी रहे हैं कवारों की तरह। ये हम वाकई बहुत शर्मिंदा है। वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका कि पहले खून कर दो उसके बाद शर्मिंदा हो जाओ। नहीं भाभी जी, हम वाकई कह रहे हैं, हमसे गलती हुई है। ये गलती आपने पहली बार नहीं की है। इस तरह की गलतियां आप बार बार हर बार करते हैं। आपने कई बार विभू को हानि पहुंचाई है, इसलिए अब बेहतर यही होगा कि आप विभू से दूर रहें, क्योंकि आप
विभू के लिए हानिकारक है। बिन तेरे Mommy! Gosh, bless you. Yes. How are you feeling? I'm feeling absolutely fine. और मैं ऐसा महसूस इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने रियली मेरी बहुत हेल्प की है यार। अगर तुम ना होती तो ये पॉसिबल नहीं था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी यार। विभू, मैं तुम्हारी उम्मीद ना कभी टूटने नहीं दूंगी। बस अनु, तुम ऐसे ही रहना मेरे साथ बस। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बस तुम ना अपनी ये शरारतें थोड़ी कम कर दो। मैं एक बात बताऊं, हम्म। अगर मैंने शरारतें कम कर दी ना, तो तुम्हारी जिंदगी जो है ना हाई एंड ड्राई हो जाएगी। ये बात तो सही बोली। या। जिंदगी में शरारतें होना तो बहुत जरूरी है। वैसे काफी टाइम से तुमने कोई शरारत की नहीं है। कोई शरारत तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए गजल गाना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ओह, आई लव टू। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम, लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। चाचा जी, चाचा जी, फ्रिज बंद करिए पहले। बातें किया ना करो। क्या है इतनी दूर से? चाचा जी, फ्रिज बंद करिए आप। कैसे करूं फिर काम? कौन? जवनिया कहती। तेरे कितने गए गोले? 2। ले सारे 2। आप तेरे कितने गए बे? 1। ये ले। फोटो फोटो। बेटा टीके, ये तुमने अच्छा धंधा खोल रखा है। क्या है ना, आजकल गोलों की डिमांड बढ़ रखी है। बस मां साहब, आपको आशीर्वाद है। आपने बिल्कुल ठीक कहो। आजकल गोले की डिमांड है ना, बहुत ज्यादा है रखी है। स्टाफ बढ़ा लो बेटा, 1-2 लड़के और रख लो। बात तो सही है मां साहब। कोई आपकी नजर में है क्या कोई लौंडो वोंडो? रख लूंगा। अरे हम कहाँ से बताएं, मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे आवारा लड़के। हमारा कहने का मतलब है बेरोजगारों की कमी थोड़ी है, लेकिन हाँ स्टाफ अच्छा रखना। क्या है ना, स्टाफ अच्छा रहता है तभी धंधे की तरक्की होती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही मां साहब। एक बात और, मुफ्तखोरों से सावधान रहना। क्या है ना, मुफ्तखोर के चक्कर में पड़ोगे धंधा चौपट। क्या बात है मास्टर, बड़ा गोला चूस रहा है। पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। लगता है तूने बचपन से ही बड़े बड़े गोले चूसे। मां साहब है ना, गोला चूस चूस कर मास्टर बने। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे ओ लौंडे, कभी कभी मेरे मोहल्ले में भी आ जाया कर यार। मेरी बीवी को भी गोला खाने का बड़ा शौक है। आ जाऊंगा भैया, जहां मैं कह रही है। तो आप तो गोला ले लो। नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या है ना, मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास पड़ी है, गाड़ी लेने जाना है। हाँ। कहा है को तुम्हारी गाड़ी में? अरे कुछ नहीं, मैं अपनी गाड़ी में नया इंजन फिट करवा रहा हूँ। फिर देखना मेरे स्कूटी रॉकेट की तरह भागेगी, रॉकेट की तरह। एक काम करो, आप अपनी स्कूटी में ना इंजन मत लगवाओ, उसमें आग लगा दो, रॉकेट बन जाएगी अपने आप। तिवारी के बच्चे, तिवारी, अरे ओ तिवारी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हाँ? भाभी जी एप्पल खाइए, खून का पीना चाह रही है, एप्पल ज्यादा टेस्टी रहेगा, ये प्लीज। अपना एप्पल अपने पास रख। और तुझे नहीं पता मैं तेरा खून क्यों पीना चाहती हूँ? नहीं पता? नहीं। तूने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया? क्या किया? तूने उसे जीती जागती कुल्फी बना के रख दिया है। माफी चाहेंगे, हमें नहीं पता था कि बबूती की ये हालत हो जाएगी। माफ करूं मैं तुझे? माफ करूं? माफ नहीं करूंगी मैं तुझे, साफ कर दूंगी। हाँ कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं भाभी जी, नहीं, मैं तुझे नहीं, तेरे रगों का खून मैं जमा डालूंगी।